नमस्कार, गुड आफ्टरनून। तो शुरू करते हैं आज प्लांट टिश्यू को ख़त्म कर देते हैं, इसी के साथ चैप्टर भी ख़त्म हो जाएगा। मेन क्या चीज़ें मेरिस्टम देखेंगे और पेरेन्काइम, स्क्लेरेन्काइम, कोलिनेकाइम देखेंगे। तुम्हारी किताब में ज़्यादा दिया नहीं है, 2-3 तो पेज दिए हैं। ठीक है, इस क्लास के बाद मैं क्या करने वाला हूँ, इस क्लास के बाद तुम्हें जो है ये मिल जाएंगी, जो NCERT है वो तुम्हें मिल जाएगी विद हाईलाइट होकर तुम्हें मिल जाएगी NCERT। तो दिक्कत परेशानी वाली बात अपने को नहीं है। तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस चैप्टर को, जो कि बहुत ही प्यारा चैप्टर है, प्लांट टिश्यू। टर्म की बोरिंग तो है बट है तो है, क्या करें। देखिए, तो शुरू करते हैं। तो डेफिनेशन, अगर टिश्यू की डेफिनेशन देखते हैं तो क्या क्या देखते हैं हम टिश्यू की डेफिनेशन में, कि अगर पढ़िए एक बार जल्दी। A group or collection of similar cell performing a help to perform a same function and arise from the same original condition। पहले बात कर ली थी हम, पहले सेल वाली बात कर रहे थे, सेल पढ़ी थी, उसके बाद सेल से सेल मिला के टिश्यू बन रहा है। द टिश्यूज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिपेंडिंग ऑन द फंक्शन ऑन द ऑर्गेनिज्म। दे आर मेनली ऑफ 2 टाइप, प्लांट सेल, एनिमल सेल। एनिमल सेल हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, और प्लांट सेल हम पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए, तन मन और बिना किसी धन से। अगर मैं प्लांट सेल की बात करता हूँ, ठीक है, हमने एनिमल सेल पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। प्लांट परफॉर्म अ फंक्शन विच आर डिफरेंट फ्रॉम एनिमल्स, ऑल्सो देयर स्ट्रक्चर इज डिफरेंट। ठीक है, स्ट्रक्चर भी डिफरेंट होता है और जो फंक्शन होता है वो भी डिफरेंट होते हैं। हैंस दे हैव टिश्यूज विच आर डिफरेंट फ्रॉम एनिमल्स। ठीक है, तो अपने से अपने अंदर जो टिश्यू थे उनसे उनके लिए वो डिफरेंट हो गए। दे आर फर्दर क्लासिफाइड इंटू मैनी सब कैटेगरीज विच इज शोन इन द टेबल बिलो। देखिए, यहाँ पर अगर आप प्रेम से देखेंगे, यहाँ पर अगर हम प्रेम से देखेंगे, बहुत प्यारे तरीके से देखेंगे, तो प्लांट टिश्यू को हमने सबसे पहले डाला है मेरिस्टेमेटिक में और परमानेंट में। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक का मतलब क्या है, जो सेल डिवीजन कर सकती है। ठीक है, जो सेल डिवीजन मतलब मेरिस्टेमेटिक उसको बोलेंगे जो इमेच्योर, मतलब बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। ऐसा तो नहीं, इंसान जैसे अगर मैं फॉर एग्जाम्पल ऐसे मान लो, अलग से एग्जाम्पल, इंसान में बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है, एक सर्टेन एज आती है, उसके बाद वो बढ़ता नहीं। ऐसा नहीं कि पूरी जब तक मरता है तब तक बढ़ता नहीं जाता, ऐसा थोड़ी होता है। जब तक एक सर्टेन एज होती है उसके बाद वो नहीं बढ़ सकता। ठीक है, ठीक है, उसके बाद नहीं बढ़ सकता। तो मेरिस्टेमेटिक का मतलब क्या है, ठीक है, कि सेल आर केपेबल, मतलब तब तक सेल डिवीजन करती रहेगी जब तक सेल्स डिवीजन करती रहेगी। ठीक है, अपनी मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करती रहेगी और पौधा बढ़ता रहेगा। ठीक है, तो उसको मेरिस्टेमेटिक बोल देंगे। परमानेंट क्या है, अब जब हो गया सब काम, ठीक है, हो गया और अब डिवीजन नहीं कर सकते, उसको परमानेंट में बोल देंगे। अब देखो, मेरिस्टेमेटिक का तो क्या एग्जाम टाइप्स होंगे, बट परमानेंट का तो होना चाहिए। देखते हैं, सिंपल में अगर देखते हैं, टिश्यू कंपोज ऑफ सिंगल टाइप ऑफ सेल, मतलब जो सिंगल टाइप से अगर मिलकर बने हैं टिश्यू, उनको बोलते हैं। जैसे पेरेन्काइम हो गया, कोलिनेकाइम हो गया और स्क्लेरेन्काइम हो गया, एक एक के बारे में देखेंगे। ठीक है, और इन दोनों क्लोरेन्काइमा भी बोल सकते हैं, क्लोरेन्काइमा, क्लोरेन, पेरेन, कोलेन, क्लोरेन, समझ में आया। ठीक है, सिंपल मतलब जो एक टाइप के सेल से बना है। कॉम्प्लेक्स जैसे हम हैं, अब जैसे भी हमने एनिमल किंगडम में देखा था, सिंपल वाले पहले जाते हैं, कॉम्प्लेक्स वाले बाद में जाते हैं, जो हम जिसमें ज़्यादा सेल्स होती है, ऑर्गन सिस्टम होता है। ऐसे यहाँ पे टिश्यू कंपोज्ड ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल, जिसमें जाइलम हो गया, फ्लोएम हो गया, जाइलम वेसल हो गया, जिसमें ट्राइकाइड हो गया, फ्लोएम में सी ट्यूब्स हो गए, कंपेनियन शेल्स हो गए, और जो आगे की चीज़ें हैं वो बाद में देखते जाएंगे। आगे चलते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, अगर मैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात करता हूँ, जैसे अभी जस्ट हमने बात की जस्ट थोड़ी देर पहले कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है। द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस टिश्यू इज दैट इज रिस्पॉन्सिबल ग्रोथ ऑफ प्लांट। देखो, सेल डिवीजन होगी, सेल डिवीजन क्या मतलब, आप डिवीजन करे जा रहे हो। डिवीजन मतलब देखो, एक है, दो हो गई, फिर मतलब बढ़ती जा रही, तो मतलब कमरा भरेगा ना, कोई चीज़ इसे रख देंगे। तो वही चीज़ है, अगर वो डिवीजन होता रहेगा तो जो प्लांट है वो बढ़ता जाएगा। तो मतलब अगर ग्रोथ के रिस्पॉन्सिबल के लिए कौन जिम्मेदार है, ठीक है,
प्लांट की लंबाई बढ़ने के लिए, मतलब उसकी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए कौन जिम्मेदार है? मेरिस्टेमिक टिश्यू। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू कंटिन्यूसली डिवाइड एंड लेटर डिफरेंशिएट, दे गेट मतलब इनटू परमानेंट टिश्यू। मतलब वही बात है, धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे। और परमानेंट टिश्यू मतलब जब एक ऐसी कंडीशन आएगी उसके बाद हम नहीं बढ़ सकते। ऐसा नहीं पौधा पेड़ बढ़ते चढ़ जाए बढ़ते चढ़ जाए, ऐसा थोड़ी नहीं, ऐसा तो नहीं होता ना। तो डिवाइड होते रहेंगे और वो परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब नई पत्तियाँ तो वो आएगी आएगी फिर एक में कन्वर्ट होगी, समझ में आ रहा है? तो जो है मेरिस्टेमिक टिश्यू परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेल एंड टिश्यू, द सेल्स आर मेड ऑफ थिन इलास्टिक सेल और मेड ऑफ सेलुलोज। याद रखना, ये बात याद रखना, सेलुलोज से बना। सेल्स में भी राउंड भी हो सकती है, ओवल हो सकती है, पॉलीगोनल हो सकती है। पॉलीगोनल जानते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। रेक्टेंगुलर हो सकती है। दे आर कॉम्पैक्ट हैविंग नो इंटरसेलुलर स्पेसेस, कॉम्पैक्ट होती है और कोई बीच में स्पेस नहीं होता है। देयर इज ए लार्ज न्यूक्लियस एंड अबंडेंट साइटोप्लाज्म, मतलब बहुत सारा साइटोप्लाज्म होगा, मतलब लिक्विड, ठीक है, और बहुत बड़ा न्यूक्लियस होगा। द प्रोटोप्लाज्म कंटेन्स वेरी फ्यू एंड नो वॉइक्यूल्स एट ऑल, ठीक है, समझ में आ गया बात? तो कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। जो अपने पांचों पॉइंट है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर तुमसे पूछ लिया जाए सेल और टिश्यू के बारे में। देखो अभी हम बात कर रहे थे मेरिस्टम की, अभी हम किसकी बात कर रहे थे? और मेरिस्टम की। और मेरिस्टम के अपने पास टाइप होते हैं, एक बार देखो डायग्राम को। देखो दिस इज बिकॉज इन प्लांट ग्रोथ अकर्स ओनली थ्री रीजन, तीन रीजन में होती है। एपिकल मेरिस्टम हो गया, ठीक है, इंटरकैलरी मेरिस्टम हो गया, लेटरल मेरिस्टम हो गया, ठीक है। हैंस ऑन द बेसिस ऑफ देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ मेरिस्टम, एपिकल, इंटरकैलरी, लेटरल मेरिस्टम। देखो एपिकल, सबसे तुम्हें जो एपिकल दिखाई दे रहा है, एपिकल तुम्हें दिखाई दे रहा है सबसे ऊपर दिखाई दे रहा है। देखो एपिकल को देखो सबसे ऊपर दिखाई दे रहा है। इधर देखो इंटरकैलरी मेरिस्टम यहाँ पे, और लेटरल मेरिस्टम। देखो एपिकल, एपी ऐसे आसमान आसमान ऊपर रहता है एपिकल। लेटरल मतलब बाद में है, लेटरल एंट्री बाद में है, तो मतलब बाद में मतलब नीचे। इंटरकैलरी मेरिस्टम समझ में आ गया? बीच का, इंटर मतलब बीच का, इंटर हाउस कंपटीशन, बीच हाउस के बीच में कंपटीशन, समझ में आ गया? इसमें कोई दिक्कत परेशानी तुम्हें बात नहीं होनी चाहिए। एक एक बार देख लेते हैं इनका जल्दी से। एपिकल कहाँ है? एपिकल कहाँ है? आसमान। आसमान कहाँ है? कहाँ होता है आसमान? ऊपर, तो मतलब सबसे ऊपर होंगे। एज द नेम सजेस्ट टिश्यू इज द प्रेजेंट एट द अपेक्स, अपेक्स मतलब सबसे ऊपर, ऑफ द मेन एंड लेटरल रूट्स, ठीक है, समझ में आ गया? मेन और लेटरल रूट्स में मतलब जो अपेक्स होगा सबसे ऊपर, समझ में? द टिश्यू गिव्स द बॉडी लीनियर ग्रोथ, लीनियर मतलब ऊपर बढ़ता जाएगा, समझ में आ गया? एपिकल मेरिस्टम ऐसे आसमान। लेटरल मेरिस्टम एल, लेटरेंट्री कब आते हैं? बाद में, मतलब नीचे वाला। द टिश्यू इज लाइज ऑन द साइड ऑफ प्लांट बॉडी, इट लाइज अंडर द बार्क ऑफ द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ कोरकेमियम, ठीक है। यह बात याद रखना कि ये बार्क जो होती है ना, छाल, पेड़ की छाल, उसके अंदर मिलेगा हमें, और किसकी फॉर्म में मिलेगा? कोरकेमियम। अगर तुमसे कौन पूछते कोरकेमियम क्या मतलब समझाता है? लेटरल मेरिस्टम ऐसा कुछ समझाता है। इट गिव्स द प्लांट इट्स विड्थ एंड ग्रीथ, मतलब प्लांट को अगर कोई चौड़ाई, अगर कोई मोटा करता है चौड़ा करता है, तो उसका वो कौन करता है? लेटरल मेरिस्टम। और ये कहाँ पाया जाता है? साइड में। देखो यहाँ पे देखो, बहुत प्यारे तरीके से देखो, समझ में आएगा तुम्हें बहुत बढ़िया तरीके। एपिकल मेरिस्टम क्या है? लीनियर ग्रोथ दे रहा है, ऊपर बढ़ाया जा रहा है, ठीक है। पर लेटरल मेरिस्टम कहाँ है? साइड में। लेटरल मेरिस्टम क्या है? साइड में। देखो यहाँ पे, तो ये इधर से प्लांट को इधर बढ़ाएगा, ये इधर बढ़ाएगा, तो क्या चौड़ा कर देगा प्लांट को, क्या चौड़ा कर देगा। अगर प्लांट को चौड़ा करना है अपने को, अगर प्लांट को अपने को चौड़ा कर रहा है, तो इसका रेस्पॉन्सिबल कौन है? इसका रेस्पॉन्सिबल कौन है अपने पास? लेटरल मेरिस्टम हो जाएगा। इंटरकैलरी मेरिस्टम बीच वाला। दिस टिश्यू इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ नोट्स, इंटरनोट्स एंड लीव्स। देखो अगर ये, देखो ये पौधा है, ठीक है, और ये पत्ती है, ठीक है, ये अपने पास पत्ती हो गई, तो ये नोट्स हो गए, ठीक है, मतलब यहाँ पर ये मिलेंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और लीव्स वगैरह यहाँ मिलेंगे। दे आर ऑल्सो प्रेजेंट इन बिटवीन द परमानेंट टिश्यू, दीज आर ऑल्सो प्रेजेंट इन बिटवीन द परमानेंट टिश्यू, ठीक है, परमानेंट टिश्यू के बीच में वहाँ मिलेंगे। दिस दे गिव द प्लांट ग्रोथ इन लेंथ, ठीक है, ये बात याद रखना। एक लीनियर ग्रोथ करा रहा है, एक उसकी चौड़ाई बढ़ा रहा है, और इंटरकैलरी क्या करा रहा है?
उसकी ग्रोथ इन लेंथ, उसकी मतलब प्लांट की लेंथ प्रोवाइड करता है, लेंथ बढ़ाता है, बीच में से बढ़ाता है ना, समझ में आ रहा है? बहुत बड़े, तीनों आपको क्लियर हो चुके हैं। परमानेंट टिश्यू पहुंच चुके हैं, टिश्यू नहीं मतलब सॉरी, ओनली टिश्यू। दिस टिश्यूज अराइजेस फ्रॉम द मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, ठीक है। कहाँ पहले देखा ना, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू परमानेंट टिश्यू बनती है, हमें पता है इस चीज़ का। तो द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू ग्रेजुअली लूज देयर पावर टू डिवाइड एंड एक्वायर डिफाइंड शेप, साइज एंड फंक्शन। समझ में यार ये बात क्लियर हुई तुम्हें? वहाँ पे हमने देखा था इन वो कैपेबल होते, डिवाइड होते और एक ऐसी स्टेज आ जाती तो उसके बाद वो डिवाइड नहीं हो पाए, उसके बाद वो डिवाइड नहीं हो पाते। तो अगर डिवाइड नहीं हो पा रही तो मतलब परमानेंट टिश्यू तक पहुँच चुके हैं। मतलब अब ऐसा नहीं, डेड भी हो सकता है ना, मतलब फीलिंग समझो। द सेल ऑफ टिश्यू ग्रेजुअली लूज टू पावर टू डिवाइड, मतलब जो टिश्यू के सेल है वो अब डिवाइड नहीं हो सकती, वो जो डिवाइड करने की पावर थी वो ख़त्म हो चुकी है, लूज कर चुके, वो छोड़ चुके हैं। और एक डिफाइनेट मतलब एक शेप, साइज और एक फंक्शन इन्होंने अपना कर लिया है। द टिश्यूज में भी लिविंग और डेड भी हो सकती है, भी बात की हमने। दीज आर टू टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स, ठीक है। दो टाइप के परमानेंट टिश्यू होते हैं, सिंपल मतलब जो एक सेल से होगा बन के आएगा, और कॉम्प्लेक्स अपने पास जो ज़्यादा सेल्स, एक से ज़्यादा सेल हो गए, 2 या 3 से, मतलब समझ में आ रहा है तुम्हें? ठीक है। जैसे जाइलम फ्लोएम सिंपल में अपने पास हो जाएगा, पेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, ये तुम्हें पता है, इसमें कोई दिक्कत परेशानी वाली बात, इसमें कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। आगे चलते हैं। सिंपल परमानेंट टिश्यू पे अगर बात करें, कहना क्या चाहते हैं, दिस टिश्यू comprises of same type of cell which perform the same function and all arises from the same origin। कितनी बार सेम वर्ड यूज हुआ, देखो, सेम टाइप ऑफ सेल, सेम फंक्शन, सेम ओरिजिन, 3S, सिंपल 3S, S से सिंपल, S से 3S, याद रखो, दोबारा याद करो, S से सिंपल, S से 3S और 3 टाइप, दोबारा S से नाम सिंपल, 3S और 3 टाइप। समझ में आ रहा है कैसे? अब देखते हैं। टिश्यू कंप्राइज ऑफ सेम टाइप ऑफ सेल, एक एस, दूसरा एस, सेम फंक्शन करेंगे, तीसरा सेम जगह से आए हैं। समझ में आ रहा है? देर आर 3 कैटेगरीज इनटू परमानेंट टिश्यू, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। बात क्लियर हुई? दोबारा देखो, एस से सिंपल, एस से सेम टाइप, एस से सेम फंक्शन, एस से ओरिजिन, 3 एस आए, 3 सेम आए और 3 ही टाइप है, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। एस से सेम टाइप, एस से सेम फंक्शन, सेम ओरिजिन, सेम टाइप, सेम फंक्शन, सेम ओरिजिन। आगे चलते हैं। देखो, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा तुम्हें बहुत प्यारे तरीके से दिखाई दे रहे हैं, इसको अपने अंतर माना। देखो, थ्री सिंपल, ठीक है। देखो, पेरेन्काइमा को जब देखोगे तुम, ठीक है, देखो इंटरसेलुलर स्पेस देखो कितना कम है, देखो। अब देखो, कोलेन्काइमा को देखो कितना ज़्यादा है, और स्क्लेरेन्काइमा को देखो वैक्यूल इतना बड़ा। समझ में आ रहा है? तो पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ये डायग्राम थे, और इनको समझने की कोशिश करना बहुत प्यारे तरीके से। एक बार इसको जल्दी देख लेते हैं। अगर मैं पेरेन्काइमा की बात करता हूँ, पहली बात, जो सेल होते हैं लिविंग होते हैं। सेल क्या होते हैं? लिविंग होते हैं, जिंदा होती है। सेल्स आर थिन वॉल्ड, सेल थिन वॉल्ड होती है। दे में और मे नॉट भी इंटरसेलुलर स्पेस, मतलब स्पेस हो भी सकता है और होगा, नहीं भी हो सकता है, और होगा तो बहुत थोड़ा सा होगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। दे आर मोस्ट अनस्पेशलाइज्ड, स्पेशलाइज्ड नहीं होती, मतलब ऐसा होता है ना, जैसे कि आप स्पेशलाइज डॉक्टर हो, ऐसा नहीं, अनस्पेशलाइज्ड होती है ज़्यादातर जो होती है सेल्स। नो डिपोजिशन ऑन डिपोजिशंस आर सीन, सेल्स कंसिस्ट ओनली ऑफ सेलुलोज, मतलब सेलुलोज होता है अपने पास, इसके पास। देयर आर परमानेंट न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म इन वैक्यूल्स, ठीक है, समझ में? इनके पास, इनके अंदर न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और वैक्यूल्स होगा। देयर आर सम स्पेशल टाइप ऑफ पेरेन्काइमिक टिश्यू। देखो, स्टोरेज पेरेन्काइमा, द सेल एनराज टू स्टोर न्यूट्रिएंट्स, मतलब सेल क्या करेगी? अगर स्टोरेज की बात करें तो स्टोरेज की करने वाले, स्टोरेज काम को बोल के ऐसा थोड़ी बोली कुछ और काम करेगी, स्टोरेज का काम है तो स्टोरेज करेगी, तो सेल बड़ी हो जाएगी और स्टोर करेगी। स्टोरेज का मतलब क्या होता है? जो स्टोर रखे, ठीक है, स्टोर करेगी न्यूट्रिएंट्स और वाटर को, ठीक है। एयरन काम में क्या होता है? एयर कैविटी, एयर, याद रखा, एयर कैविटी आर प्रेजेंट इन द पेरेन्काइमा
टिश्यू टू प्रोवाइड बायंस टू द एक्वेटिक प्लांट्स, मतलब ऊपर रहते हैं ना, बायंस फोर्स तुम्हें पढ़ा चुके हैं, भूलना मत, नीचे कोई चीज़ होती है तो ऊपर ऑटोमेटिक जाती है, तो बायंस फोर्स तुम्हें भूलना नहीं है। Chlorenchyma, these parenchyma cells have presence of chlorophyll, hence can perform the function of photosynthesis. Photosynthesis समझ में आ गया? These parenchyma cells have a presence of chlorophyll, hence perform the क्लोरेनकाइमा। समझ में आया? क्लोरेनकाइमा समझ में आया? क्लोरोफिल है इसलिए पेरेन प्लस कोलो, पेरेनकाइमा उसके साथ पेरेन को हटाओ, क्लो जोड़ दो, पेरेन क्लोरेनकाइमा, मतलब क्लोरोफिल है, इसी वजह से फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं। पेरेनकाइमा टिश्यू क्लोरोफिल है इनके पास। पेरेनकाइमा टिश्यू इज फाउंड इन ऑल पार्ट ऑफ प्लांट बॉडी, इट फॉर्म द ग्राउंड टिश्यू इन लीव्स, स्टेम, रूट्स एंड फ्रूट्स। समझ में आया? मेन चीज़ें हमने देख ली। पेरेनकाइमा का फंक्शन क्या क्या है? द स्टोर देख लिया हमने, तो स्टोर मटेरियल सच स्टार्च, प्रोटीन, हॉर्मोन्स, एटीसी और वेस्ट प्रोडक्ट जैसे गोंद होती है, टेनिन होता है, रेजिन्स होता है, ठीक है, ये होता है। पेरेनकाइमा सेल्स परफॉर्म द मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो अपने अंदर शरीर के अंदर होती है ना, जैसे अपने शरीर की बात करें, जो अपने अंदर जो एक्टिविटीज होती है मेटाबॉलिक एक्टिविटी, और वो होती है, और वो अगर प्लांट में वो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है अगर, ठीक होती है, क्या होती है, अगर क्या होती है, तो पेरेनकाइमा कराएगा। फॉर्म्स द पैकेजिंग टिश्यू बिटवीन द स्पेशलाइज्ड टिश्यू, पैकेजिंग टिश्यू का काम बनाने का काम करेगा। प्रोवाइड द टर्जिडिटी एंड द मैकेनिकल, ये बात याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैकेनिकल स्ट्रेंथ, दे प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ। क्लोरेनकाइमा हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस, बट इंपॉर्टेंट क्या है? दे प्रोवाइड अ मैकेनिकल स्ट्रेंथ। यहाँ से कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, यहाँ से कोई दिक्कत परेशानी वाली बात अपने को नहीं है। आगे चले। कोलिनकाइमा, कोलिनकाइमा को देखो, प्रेम से देखो, देखो अंतर मन से देखो इस फोटो को। आगे चलते हैं, देख कैरेक्टरिस्टिक्स पे चलते हैं। इट इट हैज सेल्स विच आर समवॉट इलोंगेटेड, समझ में? इलोंगेटेड, इट हैज सेल्स विच आर समवॉट इलोंगेटेड, मतलब लंबी, खींची खींची। द सेल वॉल्स आर थीन एक्सेप्ट द एंगुलर रीजन, सेल थीन होती है एंगुलर रीजन को छोड़कर, ठीक है। वेयर द सेल, जहाँ सेल जुड़ती है वहाँ थोड़ी मोटी होगी। द सेल्स द थिकनिंग आर कॉज ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सेलुलर पेक्टिन, ठीक है। हमने वहाँ देखा था सेलुलोज और पेक्टिन, ठीक है, वहाँ हमने देखा था, वहाँ पे कहाँ पे, ठीक है, वहाँ पे जब पिछले हम पढ़ रहे थे तहाँ पे देखा था हमने कि वहाँ पे कोई डिपोजिशन नहीं होता, बस सेलुलोज होता है। पर यहाँ पर क्या है, जो थिकनिंग क्या मतलब डिपोजिट होता है, उसके ऊपर और डिपोजिट हो, इसलिए मोटा हो गया। अब सपोज यहाँ पे कुछ रखा है, टेबल रखी है, ठीक है, ये टेबल है, अगर इस पर कुछ डलता जाएगा, धूल डलती जाएगी, तो इसकी परत मोटी नहीं हो जाएगी? मोटी नहीं हो जाएगी। आप नहाओ मत, मेल चढ़ते जाएगा तो आपकी परत मोटी ना हो जाएगी? वो यहीं पे वैसे ही, इसी वजह से अगर ये मोटी, ये जो थिकनिंग क्यों है, मोटी क्यों है, क्योंकि इनके ऊपर डिपोजिशन हो जाता है सेलुलोज का और पेक्टिन का। देयर इज ए नो और लेस इंटरसेलुलर स्पेसेस, मतलब या तो बिल्कुल कम होगा या फिर होगा ही नहीं। द सेल्स आर लिविंग, हैव डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस एंड डेंस प्रोटोप्लाज्म, लिविंग होती है, डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस होता है, और डेंस मतलब थोड़ा बहुत प्रोटोप्लाज्म होता है। दे ऑफन कंटेन क्लोरोफिल भी कंटेन कर सकते हैं। फंक्शन क्या क्या होते हैं? प्रोवाइडिंग मैकेनिकल स्ट्रेंथ इज द प्राइमरी फंक्शन, प्राइमरी फंक्शन क्या है? मैकेनिकल स्ट्रेंथ। प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी, प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी। फोटोसिंथेसिस एज दे कंटेन, मतलब अगर ये फोटोसिंथेसिस करेंगे अगर अगर फोटोसिंथेसिस करेंगे अगर ये क्लोरोफिल रखते, तो अभी तो जस्ट बोला कि ये रख सकते हैं, तो अगर रखते हैं तो क्लोरोफिल तो करेंगे, क्लोरोफिल रखते हैं तो फोटोसिंथेसिस करेंगे। दे आर प्रेजेंट बिलो द एपिडर्मिस ऑफ डाइकोट स्टेम, देखो ये याद रखना, बिलो द एपिडर्मिस इन डाइकोट स्टेम एंड द लीव्स, दे आर एब्सेंट इन डाइकोट। ये इंपॉर्टेंट है, ये जो चीज़ है, ये जो चीज़ यहाँ पर इन्होंने बोली है, बहुत प्यारे तरीके से बोली है, माफ़ कीजिएगा, ये चीज़ इन्होंने बोली यहाँ बहुत प्यारे तरीके से, सॉरी,
यहाँ चीज़ बोली है द एब्सेंट इन डाइकोट रूट ऑल पार्ट ऑफ प्लांट। ये जो चीज़ इन्होंने बोली है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपको पूछा जाता है, यहाँ से आपको प्रश्न पूछा जाता है। समझ में आया? समझ में आया? समझ में आया? बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आया? समझ में आया? बहुत बढ़िया। तो स्केलन कायमा अब देखते हैं। अभी तक हमने देखा पेरेंट कायमा देख लिया है, कोलन कायमा, स्केलन कायमा अब देखते हैं। ठीक है, तो स्केलन कायमा में कोई खास वाली बात नहीं सुनी, कोई नई चीज़ आ गई। स्केलन कायमा सेल्स आर इलोंगेटेड डेड सेल, क्या बात याद रखना, दोनों में लिविंग आया था पर इसमें क्या गया डेड सेल विद लिग्निन डिपॉजिट। इसलिए पहले वाले में क्या था, इससे पहले वाले में क्या था, सेलुलोज के साथ पेक्टिन था और पहले वाले में सेलुलोज था। याद है, ये तीनों बात याद रखना, पहले वाले में सेलुलोज हो गया, दूसरे वाले में सेलुलोज और पेक्टिन हो गया, तीसरे वाले में डेड है और लिग्निन डिपॉजिट है। दे हैव नो इंटरसेलुलर गैप्स, बिल्कुल नहीं होते। स्केलेनकाइमस इज फाउंड इन द कवरिंग ऑफ सीड एंड नट्स, जैसे मूंगफली के ऊपर वो होता है, जैसे वो अपना होता है ना नारियल, नारियल जो मंदिरों में चढ़ा उसके ऊपर जो होते हैं। अराउंड द वस्कुलर टिश्यू इन द स्टेम्स एंड वेन्स ऑफ द लीव्स, स्केलेनकाइमा प्रोवाइड द स्ट्रेंथ टू द प्लांट। ठीक है, स्ट्रेंथ देते हैं। और ये बात याद रखना, जो कवरिंग ऑफ सीड एंड नट्स तुमसे पूछ देगा, मूंगफली दे देगा कि इसका जो कवर है इसका किसका एग्जाम्पल है, या फिर तुम्हें वो नारियल का दे दिया जाएगा, तो मतलब ऐसे दे देते। आगे चलते हैं, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स पहले हमने पढ़ा मेरिस्टेमेटिक के बारे में पढ़ा, ठीक है। उसके बाद हम मेरिस्टेमेटिक से परमानेंट बनते हैं। परमानेंट में एक सेल से देखा हमने, सिंपल को 3 में देखा, 3S थे, सेम टाइप सेम फंक्शन सेम ओरिजिन। उसके बाद हम पहुँच गए कॉम्प्लेक्स में। कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है, मतलब सिंपल मतलब एक से, कॉम्प्लेक्स मतलब ज़्यादा से। देखते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यूज। Complex tissues are made of more than one type of cells. All these cells are coordinated to perform a common function. याद रखना, complex tissues are made of more than one type of cell. more ये चीज़ important हो जाती है, more than one type of cell. All these cells are coordinated to perform a common function, मतलब coordinate एक common function करने के लिए। जाइलम एंड फ्लोएम आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सच कॉम्प्लेक्स। जाइलम और फ्लोएम क्या होते हैं, एग्जाम्पल है इसके, हमें अभी पता ही है। जाइलम फ्लोएम XPC, XCP बोलो या CXP बोलो या PXC बोलो, PXC जाइलम फ्लोएम एग्जाम्पल होते हैं। ये तुम 8वीं में पढ़ चुके हो तो कोई बताने की बात है नहीं। दे आर बोथ कंडक्टिंग टिश्यू। कंडक्टिंग टिश्यू मतलब इधर ले जाने का काम, ऊपर से नीचे ले जाने का काम करेगी, तो उसके लिए नलिकाएं जरूरत पड़ेगी, तो मतलब कंस्टिट्यूट है कंडक्टिंग टिश्यू की। पहली बात कर लेते हैं, कंडक्टिव टिश्यू है कंस्टिट्यूट है वस्कुलर बंडल। समझ में आ रहा है? अब यहाँ देखो, वस्कुलर और कंडक्टिव टिश्यू क्या बोलते हैं, इज अ डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ द कॉम्प्लेक्स प्लांट, वन दैट हैज मेड पॉसिबल देयर सर्वाइवल इन टेरेस्ट्रियल। मतलब समझ में आ रहा है? देखो, जो पेड़ होते हैं ना, उनको पानी पहुँचाना होता है ऊपर से, इसीलिए अपने यहाँ से वहाँ पानी अपने को पहुँचाना हो तो क्या करते हैं, नली लगा देते हैं, बहुत बड़ा ट्यूब डाल देते हैं बहुत बड़ी सी, या फिर हम बोलेंगे पाइप डाल देते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है, तो इनके लिए भी वही कंडक्टिव और वस्कुलर टिश्यू की बात होती है। समझ में आ रहा है? एग्जाम्पल देख लेते हैं, जो जाइलम फ्लोएम ज़्यादा तुम्हारी किताब में है नहीं, ठीक है, तो ज़्यादा हम भी क्यों देखें। देखो, जो आज की जो स्लाइड पूरी मैंने NCERT से बनाई है, क्योंकि देखो यहाँ पढ़ने की बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें भी होती है, पर अपने को नहीं पढ़नी, हम 9th में, हमको ऐसा इंटरेस्ट नहीं है। जाइलम की बात करते हैं सबसे पहले, द कंसिस्ट ऑफ ट्रेकाइड्स। ये इंपॉर्टेंट रखना कि जाइलम क्या, तुम्हें यही पूछा जाएगा, ज़्यादा पूछेगा जाइलम क्या होता है, 5 नंबर में पूछा जाएगा, तो जाइलम क्या होता है। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स का है या सिंपल का है। पहली बात पूछा मेरिस्टेमेटिक या परमानेंट है, तुम लिख दोगे परमानेंट। फिर सिंपल या कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स परमानेंट। कॉम्प्लेक्स क्यों, क्योंकि ज़्यादा सेल्स। ठीक है, फिर पूछा जाएगा इसके प्रकार लिखो, प्रकार के बारे में नहीं पूछो, बस प्रकार लिखो। तो टाइप क्या होंगे इसके, ट्रेकाइड्स, वेसल्स, जाइलम पेरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स। फिर से याद रखना, ट्रेकाइड्स, वेसल्स, जाइलम पेरेन्काइमा,
जाइलम फाइबर्स, जाइलम स्केलेटन। टीवी, देखो टीवी, देखा टीवी, टीवी पी एक्स, ये तो इतना तक कर लोगे ना। टीवी पी, टीवी पी, टीवी, जाइलम में हम टीवी देखते हैं, जाइलम हम टीवी देखते हैं। समझ में आएगा। अगर कोई गेम खेलता है, एक्सबॉक्स नाम की एक चीज़ होती है जिससे गेम खेलते हैं, किसी को बताओ तो। द सेल्स हैव थिक वॉल्स, इनकी जो सेल्स होती है थिक वॉल होती है, एंड मेनी ऑफ देम आर डेड सेल्स, याद रखना। ट्रेकाइड्स आर वेसल्स आर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, ये थोड़ा थोड़ा लिख भी सकते हो तुम उनके आगे, ताकि तुम्हें एग्जाम में ज़्यादा मार्क दे दें। ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, दिस अलाउज देम टू ट्रांसफर वाटर एंड मिनरल्स वर्टिकली, ये बात है वर्टिकली, ठीक है। दिस अलाउ देम टू ट्रांसफर वाटर एंड मिनरल, तो जाइलम का काम भी मैं पता चल गया। पेरेन्काइमा और जाइलम का जाइलम का कौन सा पार्ट काम करता है? ट्रेकाइड एंड वेसल्स क्या काम करते हैं? क्या काम करते हैं? दोबारा बताओ, क्या काम करते हैं? वाटर एंड मिनरल को ट्रांसपोर्ट करते हैं। द पेरेन्काइमा स्टोर्स फूड एंड हेल्प्स इन द साइड वे कंडक्शन ऑफ वाटर, फाइबर्स आर मेनली सपोर्टिव इन फंक्शन। देख लेते हैं। पेरेन्काइमा स्टोर्स फूड, पेरेन्काइमा का काम क्या है? फूड को स्टोर करना, और साइड कंडक्शन ऑफ वाटर का भी थोड़ा थोड़ा काम देख लेता है। और फाइबर का काम क्या है? फंक्शन का सपोर्ट करने का काम करता है। तो देखो, अगर तुम्हारे पास क्वेश्चन क्या आएगा, जाइलम कहाँ से आया? जाइलम सिंपल या परमानेंट, मेरिस्टेमेटिक या परमानेंट? परमानेंट जी। परमानेंट सिंपल या फिर कॉम्प्लेक्स? कॉम्प्लेक्स जी। चलो टाइप बताओ, पहले बताओ टाइप बताओ जाइलम के। सर जाइलम, पहले जाइलम लिखेंगे और लिख देंगे सर जो इसकी सेल होती है ना, वो ज़्यादातर तो डेढ़ होती है और थिक वॉल्स होती है। अच्छा जी, अब टाइप बताओ। सर 4 टाइप होते हैं, जिसमें 2 तो हमारे टीवी देखते ही निकल जाएंगे। टीवी मतलब टी से सर ट्रेकाइड और वी से वेसल्स। अच्छा, बहुत बढ़िया। और 2 और सर, दोनों जाइलम से निकल रहे हैं, जाइलम पेरेन्काइमा एक्सपी और जाइलम फाइबर्स एक्सएफ। जी सर, अरे बहुत बढ़िया। एक एक फंक्शन भी बता दो। जी सर, ज़रूर बताएंगे सर। ट्रेकाइड्स और वेसल का लिखिए सर, ये क्या करते हैं? इनका ट्यूबुलर्स का स्ट्रक्चर होता है। और अभी आकाश भैया ने बताया था कि ट्यूबुलर मतलब हम पानी का कहाँ से इधर से उधर पानी पहुँचाए तो ट्यूब भी लगती है ना, ट्यूब लगती है, पाइप लगती है, तो ट्यूबुलर, तो ट्यूबुलर, तो ट्यूब का काम क्या होगा? पानी को। तो सर ये क्या जो ट्रेकाइड और वेसल्स क्या करते हैं? जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होने की वजह से पानी और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं। अच्छा जी, फिर बताइए जाइलम पेरेन्काइमा। सर जाइलम पेरेन्काइमा क्या है? स्टोर फूड का स्टोरेज करता है और थोड़ा थोड़ा पानी का कंडक्शन का काम भी देख लेता है। अच्छा जी, और फाइबर सब सपोर्ट का काम करते हैं। बहुत बढ़िया, 5 में से 5 नंबर में लिखे। बहुत सामने वाला टीचर भी, अरे वाह इतना आता है जाइलम, इतने में से एनसीईआरटी में इतना सा है और लड़की को इतना सा आता है, लड़की को इतना सा आता है, अरे वाह गजब। फ्लोएम जाइलम देखो, ट्रेकाइड्स देख रहे हो तुम बड़े प्रेम से, ठीक है। वेसल्स को देखो बड़े प्रेम से, ठीक है। और पेरेन्काइमा को देख लो बड़े आराम से। आगे चलें। फ्लोएम की अगर मैं बात करता हूँ तो इसके भी 4 टाइप, इसके भी 4 टाइप। और यहाँ 4 टाइप कैसे याद रखेंगे? यहाँ 4 टाइप कैसे रखेंगे? एस सी। जो फ्लोएम है उसकी कास्ट क्या है? एससी। फ्लोएम क्या है? एससी का है। फ्लोएम का है? शेड्यूल कास्ट का है, एससी का है। पता है ना, एसटी एससी की फुल फॉर्म तो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब। तो जो अपने पास जो फ्लोएम है, फ्लोएम की जाति क्या है? फ्लोएम क्या है? फ्लोएम एससी है। फ्लोएम क्या है? एससी है, याद रखना। फ्लोएम सिंह, फ्लोएम एससी है। फ्लोएम इज मेड ऑफ 4 टाइप ऑफ एलिमेंट्स, सीव ट्यूब्स एससी, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल्स एससी। देखो ये बात याद रखना, फिर से बोलो। जाइलम को हम कहाँ देखते हैं? टीवी में। और फ्लोएम की जाति क्या है? एससी। 2 चीज़ याद रखनी है, बस खत्म। यहाँ पे भी वही फ्लोएम पेरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर दोनों में कॉमन है। उधर भी जाइलम पेरेन्काइमा था, पेरेन्काइमा और फाइबर्स के आगे जाइलम और फ्लोएम लगाना है। 14 और मेन क्या थे? सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल थे, याद होएगी, कोई दिक्कत नहीं है। सीव ट्यूब्स आर ट्यूबुलर सेल्स विद परफोरेटेड वॉल्स। फ्लोएम अनलाइक जाइलम इन मटेरियल्स कैन मूव इन बोथ डायरेक्शन इन इट, मतलब दोनों उधर वो वर्टिकली ले जाता था, ठीक है, और ये ऊपर नीचे दोनों डायरेक्शन में, ठीक है। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट्स फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट ऑफ, फ्लोएम खाना भी ट्रांसपोर्ट करता है पत्ती से कहाँ ले जाता है? वो दूसरे जहाँ पे ले जाना है। एक्सेप्ट फॉर फ्लोएम फाइबर्स, फ्लोएम सेल्स आर लिविंग सेल्स, ठीक है।
फ्लोएम फाइबर ही मतलब जो होते हैं डेड होते हैं, और सारे लिविंग होते हैं। समझ में आ रहा है? दोबारा देखते हैं सर टाइप। अरे फ्लोएम की सर जाति एससी होती है। सब जब जाति एससी होगी तो एस से ट्यूब ट्यूब्स हो गया, सी से कम्बिनेशन सेल हो गया। और वाह, और दो और टाइप बताओ सर। जाइलम के थे वही इधर भी है, बस जाइलम की जगह फ्लोएम लगा दो। मतलब सर जाइलम की जाइलम पेरेन्काइमा और जाइलम फाइबर्स थे, यहाँ जाइलम की जगह फ्लोएम लगा दो। लगा के बताओ, फ्लोएम पेरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर्स। अरे वाह, और ये दोनों डायरेक्शन में जाएगा नहीं जाएगा? जी सर जरूर आएगा। सर भी खुश, तुम भी खुश, अति आनंद के साथ। डायग्राम देखो बहुत बढ़िया तरीके से। सीव प्लेट देखो, सीव ट्यूब देखो बहुत बढ़िया तरीके से। कंपेनियन सेल देखो। डायग्राम आता है तुमसे, एनसीईआरटी के डायग्राम दिखाए मैंने तुम्हें, जो तीनों डायग्राम दिखाए, तो तुम्हें बस यहाँ पे तुम्हें बोल जाएगा कि लेबल करो इनको, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये पूरा चैप्टर ही ख़त्म हो गया, और एनसीईआरटी तुम्हें भेज दूंगा मैं। ठीक है, समरी देख लेते हैं एक बार क्या कहते हैं। टिश्यू क्या होता है? टिश्यू इज द ग्रुप ऑफ सेल सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ठीक है, सिमिलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन होगा तो मतलब जो सेल्स होती है सिमिलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन करेगी तो टिश्यू हो जाएगा। प्लांट टिश्यूज आर टू, मेरिस्टेमेटिक हो गया एक अपने पास, और एक परमानेंट हो गया। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज द डिवाइडिंग टिश्यू प्रेजेंट इन द ग्राउंड ग्रोविंग रीजन ऑफ। ठीक है, कहाँ मेरिस्टेमेटिक का काम क्या होता है? डिवाइड करना, मतलब उसको ग्रो कराना। तो ग्रोइंग रीजन पे होगा एपिकल, एपिकल हो गया, इंटरकलर हो गया, लेटरल हो गया। ठीक है, एपिकल सबसे ऊपर, ऐसे आसमान ऊपर, इंट्राहाउस, इंट्राहाउस होता है हाउसों के बीच में, तो इंटरकलर मतलब पौधे के बीच में, लेटरल, लेटरल बाद में है मतलब बाद में। परमानेंट टिश्यू आर डिराइव्ड फ्रॉम मेरिस्टेमेटिक। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही एम के बाद क्या बताया बताओ? MNOP, एम पहले आता है पी बाद में आता है, तो मेरिस्टेमेटिक के बाद में पी आएगा, तो मेरिस्टेमेटिक के बाद में पी बनेगा ना। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से परमानेंट टिश्यू बना, क्योंकि जो परमानेंट टिश्यू होता है वो डिवाइड करने की एबिलिटी खत्म कर दें। तो अगर डिवाइड करने की एबिलिटी खत्म कर दें तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू रहेंगे नहीं, परमानेंट टिश्यू में बन जाएंगे। दे आर क्लासिफाइड एज सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यू। दे आर क्लासिफाइड एज सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यू। ठीक है, हमें पता है पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्केलेनकाइमा, हमें याद है 3S, सिंपल, सिंपल से 3S और 3 टाइप्स। ठीक है, हमें पता है जाइलम फ्लोएम क्या होते हैं हमारे पास, XP कॉम्प्लेक्स टिश्यू के होते हैं। ठीक है, फिर एक्स का अपने पास बताता है, जाइलम को हमने देखा था टीवी में, फ्लोएम की जाती होती है SC। तो ये चैप्टर हमने ख़त्म कर दिया बहुत बढ़िया तरीके से। ठीक है, बहुत बढ़िया तरीके से हमने ये चैप्टर ख़त्म कर दिया। तो अगर तुम्हें कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो मेरे से पूछ लेना, सबके पास मेरा व्हाट्सअप नंबर है इसे, और कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो मुझसे पूछ लेना। और तो कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं होनी चाहिए, मतलब और तो क्या परेशानी हुई तुम्हें। ठीक है, तो बहुत बढ़िया ये चैप्टर हमने खत्म कर दिया। हालांकि टाइम लगा क्योंकि बीच में दो दिन आ गए थे ना, एक तो 31 आ गया था और 1 जनवरी 2021। तो हैप्पी न्यू ईयर सबको फिर से, मतलब जो भी हैं। तो ये हो गया था, मतलब कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। तो फिर से हैप्पी न्यू ईयर, और नया साल है तो नया साल बहुत धमाकेदार तरीके से करते हैं। और अभी तुम्हारे लिए बहुत सरप्राइज आने बाकी है। तुम मतलब ऐसा सोच लो, तुम्हारा एग्ज़ाम तो पता नहीं कब, ये पता नहीं स्कूल कब खुलेंगे। देखो जैसे 10th वाले बोर्ड का ही मतलब 4 मई से शुरू होगा तो 10 जून को ख़त्म होगा। सोच सकते हो मतलब, समझ रहे हो 4 मई कब होता है, कितना लेट है। अभी तो कहाँ मार्च में जाते थे, कहाँ मई, मतलब लगभग 2 महीनों का उन्होंने उनको 2 महीने पोस्टपोन कर दिया, और तो कुछ नहीं है। तो यही बातें हैं, मतलब नया साल है, कुछ नए रेजुलेशन लो, मतलब नए प्रण लो, वचन लो कि हाँ यही करना है इस साल में, हम ये कर डालेंगे। क्योंकि इसी साल में तुम 10th में भी आने वाले हो, इस साल में तुम 10th में भी आने वाले हो। और मैं तुम्हारी हेल्प के लिए हमेशा रहूँगा, तत्पर रहूँगा तुम्हारे लिए हमेशा। तो एक बार फिर से धन्यवाद। फिर से एक बात बोलते हैं, चैप्टर कंप्लीट हो गया तो कल शायद इसका टेस्ट कल संडे है तो कल इसका टेस्ट करते हैं, बहुत बढ़िया तरीके से टेस्ट करते हैं फिर कल। और टेस्ट कैसे करते हैं मैं बता दूंगा, और या फिर PDF रूप में करेंगे या फिर लाइव टेस्ट करेंगे, ऑनलाइन टेस्ट करेंगे, दो ही तरीका। तो ऑनलाइन लाइव टेस्ट करेंगे या फिर हम करने वाले हैं PDF वाला। सब्जेक्टिव पेपर जब हम कराते हैं तुम देते नहीं उसको, मतलब इतने सारे, देखो इतनी मेहनत आपके लिए जो सारी स्लाइड बनाई, तो अभी बनाते बनाते बहुत सारा टाइम हो गया मेरे को, 3 बज चुके हैं। हाँ 3 बज चुके हैं, तो 3 बजे तक ये बनाई थी मैंने स्लाइड्स। तुम समझ सकते हो 3 बजे तक बनाई तो मतलब अभी सोना कब है, अभी तो समझ सकते हो यार। तो थैंक यू, कमेंट करके जरूर आना।